हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम एम पी पी एस सी प्री 2020-21 के लिए यूनिट 9 के MCQs पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जो कंप्यूटर का पोर्शन था उससे लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे और 8 से 10 क्वेश्चन आते थे। और यूनिट 9 में भी इलेक्ट्रॉनिक तथा कंप्यूटर्स का सिलेबस दिया गया है, जिससे भी 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए बिना देरी किए हम इन MCQs पर डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी। जो भारत में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है उसकी स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन पहला है 1975, ऑप्शन दूसरा 1977, ऑप्शन तीसरा 1978 या ऑप्शन चौथा 1976। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा 1976। 1976 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आरोग्य सेतु ऐप किसने लॉन्च किया है। तो इसका पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन दूसरा है कृषि एवं विकास मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन तीसरा है ICMR द्वारा, या ऑप्शन चौथा है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। तो दोस्तों, आप आरोग्य सेतु ऐप के बारे में याद रखेंगे, यह किस लिए बनाया गया था यह ऐप। तो यह ऐप बनाया गया था कोरोना संक्रमण रोकने के लिए, और इसके द्वारा जो है हमारे आसपास जो है जहाँ भी कोविड जो पेशेंट होता था या कोरोना का जो यहाँ पर प्रभाव होता था उसको यह बताता था। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का पहला AI शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था। भारत का जो पहला AI शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन दूसरा है बेंगलोर, तीसरा केरल, चौथा दिल्ली। सो दोस्तों, इसका आयोजन किया गया था हमारी राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली में। दोस्तों, आप AI का फुल फॉर्म याद रखें। इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, हिंदी में इसको बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से ऐसा होता है कि जब मशीनों में सोचने समझने की क्षमता को विकसित कर दिया जाए उसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम अब हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 2020 को AI वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वर्ष के रूप में बनाने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन पहला है मध्य प्रदेश सरकार, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तेलंगाना या चौथा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना जो है, तेलंगाना ने 2020 में AI वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया था सन 2020 को। दोस्तों, आप तेलंगाना के बारे में याद रखिए, भारत का 28वां राज्य है और यह बना था 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को इसे गठन हुआ था और इसकी जो राजधानी है वो है हैदराबाद। तो इसको आप याद रखें। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली ई लोक अदालत का शुभारंभ किया गया, मतलब किस राज्य में किया गया है। पहला ऑप्शन है पंजाब में, दूसरा उत्तर प्रदेश में, तीसरा छत्तीसगढ़ में, चौथा केरल में। सो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर तीसरा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ही पहली ई लोक अदालत का शुभारंभ किया गया था। तो दोस्तों, आप छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ फैक्ट देख लें। छत्तीसगढ़ की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी सन 2000 में, 1 नवंबर सन 2000 में, जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ था और इसकी राजधानी है रायपुर, और रायपुर का नया नाम हो गया है अटल नगर। ठीक दोस्तों, आप इससे को याद रखें। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया है। मतलब कौन सी कंपनी है जो प्रोजेक्ट जीरो को लॉन्च किया है उसने। तो ऑप्शन है IBM, ऑप्शन दूसरा माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन तीसरा अमेजॉन या ऑप्शन चौथा गूगल। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा सी, अमेजन। अमेजन ने प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया है। और दोस्तों, बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला ई संसाधन केंद्र और वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत कहाँ की गई है। सो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा, नागपुर में पहली बार ई संसाधन केंद्र और वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत हुई है। अब बढ़ रहे हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ई कॉमर्स का फुल फॉर्म बताइए। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन कॉमर्स, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, तीसरा
इलेक्ट्रिकल कॉमर्स और चौथा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स। दोस्तों इसका आंसर बहुत से लोगों को पता होगा, इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। मतलब इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना ही क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स कहलाता है। अब बढ़ रहे हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे बड़ी ई मार्केट प्लेस कंपनी कौन सी है। मतलब ऐसी कौन सी कंपनी है जो भारत में ऑनलाइन व्यापार या ई मार्केटिंग करती है। तो ऑप्शन पहला है पेटीएम, ऑप्शन दूसरा है स्नैपडील, ऑप्शन तीसरा है फ्लिपकार्ट और ऑप्शन चौथा है यपमी। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट जो है ये भारत की सबसे बड़ी ई मार्केट प्लेस कंपनी है। और यदि दोस्तों आपसे विश्व की पूछा तो विश्व में आप बताएंगे विश्व की हो जाएगी अपनी अमेजॉन, जिससे आप लगातार शॉपिंग करते रहते हैं। बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया वही प्रश्न आपके सामने है कि विश्व की सबसे बड़ी ई मार्केट प्लेस कंपनी कौन सी है। ऑप्शन पहला है ईबे, पेटीएम, अमेजॉन और डी मार्ट। जैसे इसकी ऑप्शन बताने की ज़रूरत नहीं थी, आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर होगा अमेजॉन। दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न है, ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन की स्थापना कब की गई थी। तो ऑप्शन पहला है 5 जुलाई 1997, दूसरा है 5 जून 1997, तीसरा है 5 जुलाई 1994 या 5 जून 1994। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 5 जुलाई 1994। इसको आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है अमेजॉन। तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 को। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, यह बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है। पहला ऑप्शन है डी मार्ट, दूसरा है फ्लिपकार्ट, तीसरा है वी मार्ट, चौथा है फैब मार्ट। तो दोस्तों इसका आंसर होगा फैब मार्ट। जो फैब मार्ट कंपनी है वो भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी है जिसने ऑनलाइन शॉपिंग को या ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट किया था इंडिया में। अब बढ़े हैं अगले प्रश्न की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किसने किया है। जो ऑनलाइन, जिसे हम ऑनलाइन शॉपिंग के नाम से भी जानते हैं, इसका आविष्कार किसने किया है। तो ऑप्शन पहला है जेफ बेजोस, ऑप्शन दूसरा है माइकल एल्ड्रिच, ऑप्शन तीसरा है वीएस शर्मा और ऑप्शन चौथा है के वैतेश्वरन। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा माइकल एल्ड्रिच। माइकल एल्ड्रिच हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किया था। और जेफ बेजोस जिन्हें आप जानते ही हैं, ये है अमेजॉन के संस्थापक। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 13वां प्रश्न है, भारत में ई कॉमर्स का जनक किसे माना जाता है। मतलब जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की शुरुआत हुई है उसका जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन पहला है के वैटेश्वरन, ऑप्शन दूसरा है सचिन बंसल, ऑप्शन सी है बिन्नी बंसल और ऑप्शन चौथा है वी एस शर्मा। सो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, के वैटेश्वरन को जो है भारत में ई कॉमर्स कंपनी का जनक माना जाता है। और दोस्तों जो सचिन बंसल, बिन्नी बंसल है, इनको जो है फ्लिपकार्ट का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मतलब शॉर्ट में से हम क्या कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था इसे हम शॉर्ट में एआई भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में। और इसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहा जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर कौन सा आयोजन किया जाता है। कॉप किया जाता है या ब्रिक्स या कॉग एक्स या एशियन। दोस्तों इसका आंसर है कॉग। जो कॉग एक्स है वो आर्टिफिशियल शिखर सम्मेलन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आयोजन होने वाला एक सम्मेलन है। तो आप इसे याद रखें। अब बढ़ रहे हैं हम हमारे 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन है, सीएससी की स्थापना कब की गई थी। किस सन में सीएससी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन पहला है 18 अगस्त 2008, 19 अगस्त 2008, 18 अगस्त 2009 या 16 जुलाई 2009। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16 जुलाई 2009 को सीएससी की स्थापना की गई थी। अब मेघराज है, व्हाट इज मेघराज। मेघराज क्या है, एक आईसी क्लाउड है या जीआई क्लाउड है या आईटी क्लाउड है या एआई क्लाउड है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक जीआई क्लाउड है। जो हमारा मेघराज है वो है एक जीआई क्लाउड है। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है स्वान का फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्वान। स्वान का फुल फॉर्म क्या है। पहला, स्टेट वाइड एंड नेटवर्क, स्टेट वाइड एरिया न्यूज़,
स्टेट वाइड एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क, या ऑप्शन चौथा है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों आप इसका आंसर दें। इसका आंसर होगा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। फुल फॉर्म ऑफ CIA। CIA का क्या फुल फॉर्म होता है? कंप्यूटर इंटरनेट एक्सेस, दूसरा है क्रेडिट इंटीग्रिटी असेसमेंट, तीसरा है कॉन्फिडेंशियली इंटीग्रिटी एपेबिलिटी, और चौथा है कंप्यूटर इंटरनेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्फिडेंशियली इंटीग्रिटी एपेबिलिटी, जो इसका आंसर है, जो इसका फुल फॉर्म होगा CIA का। हमारा 19वां प्रश्न है, असुरक्षित प्लगइन का दूसरा नाम क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेलवेयर या फर्मवेयर। दोस्तों इसका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो असुरक्षित प्लगइन का दूसरा नाम जो होता है मेलवेयर। मेलवेयर क्या होता है? मेलवेयर एक प्रकार का वायरस होता है। जब आप किसी भी चीज़ में जो है बिना सुरक्षा के प्लगिंग कर देते हैं तो उससे जो है वायरस आ जाते हैं, तो उसी को हम जो है मेलेरिया के रूप में जानते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा मालवेयर का उदाहरण है? स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, या वायरस, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऊपर दिए गए सभी आंसर। मतलब जो तीनों है वह मालवेयर के ही एक प्रकार है। मतलब मालवेयर क्या होता है? एक प्रकार का वायरस होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। मतलब किसका? AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है जनक किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को, डग कटिंग को, जेफ बेजोस को, या जॉन मैकार्थी को। तो आई होप मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर है जॉन मैकार्थी को ही AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एंटीवायरस है? मतलब एंटीवायरस क्या होते हैं? एंटीवायरस वो होते हैं जो कंप्यूटर को एक वायरस से सुरक्षा प्रदान करते हैं, उन्हें एंटीवायरस कहते हैं। तो इनमें ऑप्शन है K7, क्विक हील, नॉर्थन, या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऑल ऑफ द अबव। आई होप आप सभी लोग जानते होंगे और आप सभी लोग इनका प्रयोग भी करते होंगे। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रोबोट प्रोग्रामिंग भाषा VAL का पूर्ण रूप करता है। मतलब पूर्ण रूप क्या है? वर्सेटाइल एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, वर्सेटाइल अलजेब्रा लैंग्वेज, ऑप्शन तीसरा है वर्सेटाइल अल्टरनेटिव लैंग्वेज, या ऑप्शन चौथा है वर्सेटाइल अल्टरनेटिव लैंग्वेज। दोस्तों इसका आंसर होगा वर्टेक्स अल्टरनेटिव लैंग्वेज, ऑप्शन चौथा था। अब इसका आंसर होगा वर्सेटाइल एल्गोरिथमिक लैंग्वेज VAL। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम्स MPPSC एग्ज़ाम में सीधे सीधे फुल फॉर्म से क्वेश्चन आता है। जैसे पिछली बार वायरस का फुल फॉर्म पूछ लिया था, तो आप इसको विशेष रूप से इन पर ध्यान दें। अब बढ़ते हैं हम हमारे 24वें प्रश्न की तरफ। वाईफाई को हैक करने के लिए निम्न में से किस टूल्स का प्रयोग किया जाता है? जैसे यदि किसी का वाईफाई हमें हैक करना है तो हम किस टूल्स का प्रयोग करेंगे? तो ऑप्शन पहला है नेसस, ऑप्शन दूसरा है स्नॉट, ऑप्शन तीसरा है वायर शार्क, और ऑप्शन चौथा है एयर क्रैक HG। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एयर क्रैक HG। दोस्तों यह क्वेश्चन शायद आपका कठिन क्वेश्चन है, तो अधिकतर लोगों से ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो आप इसको जरूर याद रखें। अब बढ़ेंगे हम हमारे 25वें प्रश्न की तरफ। ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ई-ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन पहला है दादर नागर हवेली और दमन द्वीप, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है जम्मू कश्मीर, और चौथा है लद्दाख। दोस्तों इसको याद रखें, ई-ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप। तो ये किया है हमारे केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादर नागर एवं हवेली और दमन द्वीप के द्वारा ई-ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। अब 2014 में फ्लिपकार्ट ने किस कंपनी को खरीदा था? तो 2014 में फ्लिपकार्ट ने किस कंपनी को अपने में मर्ज कर लिया? पहला ऑप्शन है मिंत्रा, ऑप्शन नंबर दूसरा है स्नैपडील, ऑप्शन नंबर तीसरा है पेटीएम, और ऑप्शन नंबर चौथा है येपमी। तो दोस्तों इसका आंसर है मिंत्रा। जो मिंत्रा कंपनी है जिससे आप सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, यही भी एक ई-कॉमर्स कंपनी है। इसको फ्लिपकार्ट ने 2014 में अपने में विलय कर लिया है। मतलब मिंत्रा फ्लिपकार्ट का ही पार्ट है। तो हम बढ़ रहे हैं हमारे 27वें प्रश्न की तरफ।
स्पैम किससे संबंधित है? कला से, कंप्यूटर से, स्पोर्ट्स से या ई कॉमर्स से? दोस्तों इसका आंसर बहुत ईजी होगा, इसका आंसर है कंप्यूटर। कंप्यूटर, स्पैम शब्द का मतलब कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। अब 28वां क्वेश्चन है हमारा, बिक्स बाय किस कंपनी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? वॉइस असिस्टेंट माने जैसे कि हम गूगल पर किसी चीज़ को बोलकर सर्च करते हैं तो वह गूगल का वॉइस असिस्टेंट हो गया, ऐसे ही बिक्स बाय किस कंपनी का असिस्टेंट है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सैमसंग। जो ये है सैमसंग कंपनी का वॉइस असिस्टेंट है। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे 29वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी कंपनी ई कॉमर्स में भुगतान में सहायक है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फर्स्ट विजुअल या डिजीकैश? दोस्तों आपने इसमें सभी नाम सुने होंगे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, डिजीकैश। तो डिजीकैश कंपनी है वो ई कॉमर्स में जो है भुगतान में सहायक होती है। अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न है, फुल फॉर्म ऑफ लैन। दोस्तों लैन का पूर्ण नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल अल्टरनेटिव नेटवर्क, लोकल एल्गोरिथम नेटवर्क या लोकल असेसमेंट नेटवर्क? दोस्तों इसका आंसर होगा लोकल एरिया नेटवर्क। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। सो दोस्तों ये थे यूनिट 9 से संबंधित कुछ 30 MCQs जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों ऐसे ही अगली वीडियो में आपके लिए और MCQs लेकर आऊँगा। इस यूनिट से जितने भी MCQs बन सकते हैं हम सभी को कवर करेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ।